हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ नई नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों की डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरी टिप होने वाली है, देखिए यहाँ पे मेरे हाथों में कुछ सिक्के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिक्के को ना वॉश कर लेना है अच्छे से, क्योंकि पता नहीं कितने हाथों से सिक्के आते हैं जाते हैं, तो इनको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सिक्कों का करना क्या है, देखिए किचन में हम महिलाओं को बहुत सारा काम रहता है, एक काम तो रहता नहीं, एक काम के साथ हम 10 काम करते हैं। और इस बीच अगर दूध उबल के गिर गया ना तो फिर हमारा जो काम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूध तो गिरता ही है, साथ में हमारा जो किचन है गंदा हो जाता है। और किचन जब गंदी हो जाती है तो आप लोगों को तो पता ही है, जो लेडीज होंगी, हाउसवाइफ होंगी, उनको तो पता ही है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा आइडिया मैं बता रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को 1 या 2 रुपये का सिक्का दूध में डाल के गर्म कर लेना है। आप देखेंगे कि दूध उबल के ऊपर तक आएगा, फिर दूध नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसमें सिक्का पड़ा है। इस तरीके से दूध बहुत अच्छे से उबल जाएगा, इसमें मोटी सी मलाई भी पड़ेगी और आपका दूध जो है वो गिरेगा नहीं। इसके अलावा आप बहुत सारे काम भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, देखिए कभी हम जब लोग सफ़र में जाते हैं तो इस तरीके के बैग लेके जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि बाई चांस ये बैग का जो चेन है वो निकल जाता है, फिर बहुत सारा मतलब सामान इसमें हम लोग रखे रहते हैं ना, तो मुश्किल हो जाती है कि किस तरीके से हम बैग को बंद करें, क्योंकि अगर खुला बैग रहता है तो सामान वगैरह भी गिर जाता है या फिर कोई निकाल भी सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, एक सेफ्टी पिन ले लेनी है। आप कहीं भी सफ़र में जाएँ तो सेफ्टी पिन ज़रूर अपने साथ रखिए, ये सेफ्टी पिन हमारे बहुत काम आता है। इस तरीके से हमें क्या करना है ना, साइड में जो सिलाई लगाई गई होती है ना उसको हमें खोल लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो तार दिख रहा है ना, इस तार को हमें हाथों में दबाते हुए हमें क्या करना है ना, चेन में इसको फंसा लेना है। देखिए यहाँ पे जो लॉक करने वाला बना हुआ है ना, इसमें हमें इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। आप दोनों साइड से आपको पकड़ के और इसको चेन को इस तरीके से आप खींचेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से इस मतलब बैग में ना मतलब फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद से हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसको खींचना है। देखिए खींचते ही चेन बीच में आ गया है। अब हमें क्या करना है, साइड वाले हिस्से में जहाँ से खुला हुआ है ना, आप सफ़र में अगर हैं तो सुई धागा तो आपके पास होगा नहीं, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, जो आपके पास सेफ्टी पिन है ना उस सेफ्टी पिन लगा दीजिए। तो फिर इस चेन जो है ना दोबारा निकलेगा नहीं, मतलब इसका जो लॉक है ना वो दोबारा निकलेगा नहीं। और इस तरीके से आपका सामान जो है सेफ रहेगा, गिरेगा नहीं, चोर वगैरह भी आपके सामान को निकाल नहीं पाएंगे। तो ये तो सफ़र की बात हो गई। और अगर आप घर पे हैं, घर पे अगर चेन इस तरीके से निकल जाती है तो फिर आप आराम से सुई धागा से भी इसको अच्छे से सिल सकते हैं। इस तरीके से देखिए मतलब आपको बाहर जाके चेन लगवाने की या खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बहुत आसानी से इस चेन को दोबारा लगा के और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं बिंदी ली हूँ, हर तरह की बिंदी है मेरे पास। देखिए हम हाउसवाइफ हैं, शादीशुदा हैं, तो हम लोगों का सबसे मेन जो श्रृंगार होता है बिंदी ही होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में ना कुछ लोग बिंदी लगाना ही नहीं चाहते हैं। चलिए घर में अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो भी अगर बाहर जाए ना तो बिंदी ज़रूर लगाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि बिंदी हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि ना बिंदी लगाने से हमारी खूबसूरती बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गर्मी में ना बिंदी लगाते हैं तो दाग लग जाता है और फिर खुजली होने लगता है, क्योंकि अब सर्दी जाने वाली है, गर्मी आने वाली है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा आइडिया बताऊंगी आप लोगों को। नींबू का 1-2 ड्रॉप लेके और इस तरीके से बिंदी वाले जगह पे लगा देना है। इससे क्या होगा, आपके माथे पे खुजली नहीं होगी और निशान भी नहीं पड़ेगा और लंबे टाइम तक आपकी बिंदी आपके माथे पे लगी रहेगी। उम्मीद है कि ये तरीका भी पसंद आया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गुड़ को लेके। देखिए ये गुड़ का डिब्बा है और इसमें कितना ढेर सारा गुड़ चिपका हुआ है, चिपचिपा सा गुड़ हो गया है। अगर इसमें हाथ डाल के गुड़ निकाले ना तो हमारा हाथ भी गंदा हो जाता है और साथ में ना डिब्बा भी गंदा हो गया है। तो देखिए अभी सर्दी जाने वाली है, गर्मी आने वाली है। गर्मी में तो और भी गुड़ चिपचिपा हो जाता है या फिर इसमें फफूंदी लग जाती है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा आइडिया बताऊँगी जिससे कि आपका गुड़ ना हमेशा सूखा सूखा सा रहेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा, इसमें फफूंदी नहीं लगेगी।
तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरीके से थोड़ा सा गुड़ बचा हुआ है। इसको क्या करना है, जब भी हम डिब्बे में रखते हैं ना, तो डिब्बे में हमें क्या करना है ना, एक इस तरीके का पेपर लगा देना है, जो फूड पेपर होता है या फिर आपके पास नैपकिन वगैरह है वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखिए पेपर को फाड़ लेना है और जिस डिब्बे में आपको रखना है उसके नीचे इस तरीके से इसको बिछा लीजिए। अब इसके बाद आप अगर गुड़ को रखते हैं ना, तो आपका गुड़ एकदम सूखा रहेगा, बिल्कुल भी फुफुंदी नहीं पड़ेगी, ना ही आपका गुड़ पिघलेगा, ना ही जो चिपचिपा सा हो जाता है वो भी नहीं होगा। इस तरीके से आप लंबे टाइम तक गुड़ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में हम सभी लोग गुड़ ज़्यादा यूज करते हैं, शरबत पीते हैं, चाय पीते हैं, जो कि फ़ायदा करता है। तो अगर आपके पास फूड पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल अखबार भी बिछा सकते हैं या फिर नैपकिन है वो भी बिछा सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो आपके घर में ज़रूरी होगी। तो इस तरीके से गुड़ के ऊपर रख के ढक्कन लगा दीजिए, आपका गुड़ एकदम फ्रेश रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। अब सबसे लास्ट आइडिया मेरा होने वाला है दाल को लेके। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम डेली नहीं खरीद सकते हैं, दाल हो, चावल हो, ये सारी चीज़ें हम डेली रोज़ रोज़ तो ख़रीद नहीं सकते। ये सब चीज़ें जो राशन की चीज़ें हैं हम लोग साल भर 6 महीने के लिए ढेर सारा ख़रीद के स्टोर करते हैं। लेकिन ये ना बरसात हो या फिर सर्दी का मौसम, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि हमारा दाल हो, चावल हो, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, सूखी मिर्च तो सभी के घर में होती है, बस दाल हो या चावल हो उसमें ढेर सारी सूखी मिर्च डाल के और ढक्कन को बंद कर दीजिए। इस तरीके से इसमें घुन या कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, आपका दाल ख़राब नहीं होगा और सालों साल आप इस दाल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं डेली ही यूजफुल वीडियो के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।